कि अब पूरा देश बहुत गमगीन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए और लिखा है कि उनका निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति रहेगा। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सख्त आलोचक रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने सुना होगा, कई बार उनकी नीतियों की आलोचना की है, लेकिन आपको बता दें कि उनके निधन पर गहरा जो शोक है, दुख है, वो व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया ये पोस्ट आपको दिखा रहा है। एक्स पर किया गया जो पोस्ट है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। अपनी गहरी शोक संवेदना उनके निधन के लिए उन्होंने व्यक्त की है, उनके जाने पर उन्होंने व्यक्त की है और कहा है कि हमेशा आपको ये देश याद करता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर। अखिलेश यादव ने भी कई सारी बातें लिखी हैं। पूरा देश जहां आज उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है और बहुत सारी बातें उनके व्यक्तित्व से जो जुड़ी हुई हैं उन पर उन्होंने प्रकाश डाला है, लिखा है और साथ ही साथ भारत समाचार भी उनको अपनी जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहा है और ब्रजेश मिश्रा जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। तो देखिए, ब्रजेश मिश्रा जी का किया गया जो पोस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं और पूरे भारत समाचार परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और उन्होंने कई बातें उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई उन्होंने लिखी है। चुनकर आया था 2004 में, 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। तो उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला जब वो वित्त मंत्री थे। उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था और साहसिक प्रधानमंत्री के सानिध्य में ले सकता था और वो निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और देश जब बर्बादी के कगार पर था आर्थिक रूप से, उससे बाहर निकल करके आया और आगे के रास्ते बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को दृढ़ बनाने की अपनी नीतियों को तो क्रियान्वित किया ही किया, उसके साथ साथ आम जन को भी अधिकार दिया। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता की बात जो करते हैं, उनके कार्यकाल में आरटीआई, उनके कालखंड में ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कानून है, सख्त कानून, वो उनकी देन है, उनकी सरकार की देन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई अधिकारों से, लगभग आधा दर्जन अधिकारों को देख करके जनता को, सामान्य जन को अधिकारित किया, जिसमें सूचना के अधिकार के साथ साथ काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, वन अधिकार, भोजन का अधिकार। मैं किन किन अधिकारों का जिक्र करूं। उन्होंने जन अधिकारिता को अपनी सरकार का मिशन बनाने का काम किया और 27 करोड़ से ज्यादा लोग उनके प्रधानमंत्रित्व काल में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आए। दुनिया का सबसे सशक्त मध्यम वर्ग उनकी ही नीतियों का परिणाम है जो आज भारत की शक्ति बना हुआ है, जो भारत का संबल बना हुआ है। कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे और सोनिया जी के साथ मिल करके और आज
खड़गे जी और राहुल जी के साथ खड़े होकर के वो पार्टी को निरंतर मजबूत कर रहे थे। हर पल उनके पास पार्टी सलाह के ले जाती थी। और कांग्रेस की तो अपूर्णीय क्षति है ही है, मगर कांग्रेस के साथ भारत को हमेशा याद आएंगे। भारत ने अपने एक बड़े रत्न पुत्र को खो दिया है, वास्तविक अर्थों में एक भारत रत्न को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप हम सब लोगों को बहुत याद आएंगे, देशवासियों को भी बहुत याद आएंगे। आपके साथ काम करने का जो सौभाग्य मिला, उस सौभाग्य को मैं हमेशा याद रखूंगा। आपने पुत्रवत स्नेह के साथ हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर सकें। सत सत प्रणाम आपकी स्मृति। मंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे और उनके साथ उन्होंने केंद्र में भी काम किया है। उनके से जुड़े जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने बताए कि किस तरीके से उन्होंने एक पुत्रवत प्रेम उनको हमेशा दिया। जन्म उनका 26